यही है ना? ये पुल वहाँ भी बना है गंगा जी का भी। हाँ वो भी गंगा रिवर बनारस। अमित का फोन मेरे पे मोबाइल पे है। हाँ मेरे पास भी है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रुद्रास ड्राइव। आज हमारी नॉर्थ ईस्ट टूर का दूसरा दिन है। इसके पहले हम लोग जबलपुर से सिर्फ बनारस तक आ पाए थे। हमने 450 किलोमीटर कल कवर किया था। रात में हमने वहाँ पे स्टे किया और सुबह हम लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद में 11 बजे करीब 11 बजे हम लोग बनारस से फिर से आगे की ओर बढ़े हैं। और आज हमारा डेस्टिनेशन कहाँ रहता है अभी हमको सब पता नहीं है। हो सकता है बिहार हो या हम बिहार क्रॉस कर जाए। फ्रेंड्स, हम लोग अभी नेशनल हाईवे नंबर 19 पर है और हम लोग जा रहे हैं अभी पटना की ओर। ये आगे का जो बड़ा गांव होगा यहाँ पे शायद सासाराम आएगा। हम लोग अभी बनारस से निकल के आगे बढ़ रहे हैं। चंदौली करके कोई कस्बा है और वो यहाँ से करीब 19 किलोमीटर अभी बाकी है। रोड तो यूपी के बहुत शानदार बने, खूब सारे ओवरब्रिज दिखते, पर कन्फ्यूजन भी बहुत है। समझ नहीं आता है कि कौन सा रूट कहाँ के लिए बना होगा। चंदौली यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। 9 किलोमीटर तक हर एक गांव पास रहेगी। कोलकाता 652 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से। फ्रेंड्स, आगे जो है रोहुआ करके कोई गांव है वो आने वाला है और हम लोग जा रहे हैं अभी सासाराम की ओर। सासाराम हो सकता है हमारे रूट पे डायरेक्टली ना आए या वो किनारे पे रहे, पर ये रूट जो नेशनल हाईवे नंबर 19 है ये अभी बता रहा है सासाराम जो है यहाँ से करीब 765 किलोमीटर बचा हुआ है आगे। पर यूपी जो है, यूपी बहुत प्लेन है। प्लेन होने के कारण 4 से जहाँ तक हमारी नज़र जाती है सब दिखते रहता है, खेत दिखते हैं। और सिर्फ यहाँ ऊंचे में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है ब्रिज। रोड के ऊपर जो ब्रिज बने, अंडरपासेस बने हैं, वो थोड़ी हाइट लिए हुई है। बाकी ज़मीन जो है वो सेम लेवल पे है सारी की सारी। आरा यहाँ से 107 किलोमीटर दूर है। हम लोग रुके महादेव ढाबे पे। इस ढाबे में हम लोग ने लंच किया, चारों लोगों ने। फर्स्ट क्लास लंच था, रेट भी बढ़िया रीजनेबल लगाया और सर्विस एक नंबर की थी इसकी भाई। तो कृपया जब भी इस रूट पे जाए तो कोशिश करें इस ढाबे पे रुकने की और इन्जॉय करने की। सारा खाना वाना जो है आपके सामने बनाते हैं ये लोग। और ये हमारे सिद्दीकी साहब खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं हमारा कि कब निकलेगा ये। हम लोगों ने लंच किया यहाँ पर। ये मोहनिया आरा रोड महादेव ढाबा। ये लंच के बाद में अब हम लोग थोड़ा सा अच्छा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। उसके बाद में बैठेंगे गाड़ी में और आगे का दोस्तों ये ढाबा है,
महादेव ढाबा, रोहतास, मोहनिया आरा रोड, मोहनिया आरा रोड नेशनल हाईवे नंबर 319 पे मौजूद है। अभी बज रहे थे 3। हम लोग आगे की जर्नी अब स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग अभी नेशनल हाईवे नंबर 319 के ऊपर और जा रहे हैं पटना की ओर। यहाँ से पटना जो है 145 किलोमीटर की दूरी पर है और रोड बहुत शानदार है, बहुत फर्स्ट क्लास। अभी तक हम लोग जबलपुर से जो जर्नी की है सबसे बेस्ट रोड मुझे लगता है यही रोड है, नेशनल हाईवे नंबर 319। टोल प्लाजा है ही नहीं, फ्री है। अभी टोल प्लाजा चालू नहीं हुआ। दोस्तों हम लोग करीब अप्रॉक्सीमेटली अभी जबलपुर से यहाँ तक के लिए 550 किलोमीटर ही हमने रन किया होगा, पर अप्रॉक्सीमेटली हमने 1000 रुपये टोल प्लाजा के ऊपर पे कर दिया है। और पहला टोल प्लाजा है जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही हम लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई कि इसको फ्री में क्रॉस कर रहे हैं। आरा 67 किलोमीटर है दोस्तों। अगर ऐसा वाला रोड मिल गया तो मजाक नहीं, सिलीगुड़ी आज ही पहुंचा दूंगा। अबे बे 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 उल्टा भी नहीं है, हेलमेट लगाया है। अभी इतनी सी भी टच हो जाए ना, अगर हाँ साइड है लेफ्ट राइट। हम लोग ने अभी क्रॉस किया है मलियाबाद। हम लोग ने खाना खा लिया था, हमारी गाड़ी जरूर भूखी थी, हमारी गाड़ी में फ्यूल था ही नहीं। और इस रोड के ऊपर सिटी के अलावा कहीं हाईवेज के ऊपर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो कृपया, ये नेशनल हाईवे नंबर 319 है, जब भी इस पे आए तो फ्यूल जरूर डलवा लिया कीजिए, क्योंकि अगर फ्यूल नहीं डलवाए तो रोड के ऊपर कहीं नहीं मिलेगा आपको। हल्का सा नीचे उतर करके जो बस्ती या गांव है वहाँ जा कर के आपको फ्यूलिंग करवानी पड़ेगी। यहाँ से पटना 107 किलोमीटर है दोस्तों, और बजे 3:30 बजे है। देखते कब तक पहुँचते पटना। देखो आप कितने कागज लेके जाओ, डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के कंप्लीट रखो, सब कुछ है आपके पास में। आप स्पीड लिमिट में हो तब भी, अगर भारत में आप कहीं पर भी घूम रहे हो, कोई बोला कि सामने पुलिस है, तो आपको ना कॉन्शियस हो ही जाते हो। 3:50 हुआ और हम लोग पहुंच रहे जगदीशपुर आरा से पहले। अब तो यार पेट्रोल पंप भी आ रहा है इसमें। शुरुआत में इसमें पेट्रोल पंप नहीं दिखे हमको, पर अभी तो है। भुवनेश्वर पटना 96 किलोमीटर अहेड। अरे यार एक चीज तो मैं बताना भूल गया। अब जब हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं ना, तो दिन जो है वो जल्दी डूबना चालू होगा। और अरुणाचल में तो खैर उसको उगते सूरज का प्रदेश भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ दिन जो है बहुत जल्दी निकल जाता है। वैसे ही रात भी जल्दी होती है, शाम को 8 बजे के पास वहाँ रात हो जाती है। लोग खा पी करके सो जाते हैं, बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। हाँ 8 बजे। अरे समस्तीपुर भी है भाई रास्ते में। समस्तीपुर 175 किलोमीटर, बिहिया लेफ्ट में है 09, पटना 83। हम लोग ने अभी पीलापुर का टोल प्लाजा क्रॉस किया हुआ है, पटना वाले रूट पे है। और इसका जो चार्जेस था वो था 75 रुपीज़। इसके पहले हमने जहाँ फ्यूल डलवाया था अपनी टंकी फुल करवाई। हमारी टंकी फुल हुई थी करीब 4900 में, और हमारे पास अभी 900 किलोमीटर तक चलने का फ्यूल अवेलेबल है हमारी गाड़ी में। जितनी अच्छी रोड है उतना कम पैसा है टोल का। हाँ ये बड़ी खास बात है दोस्तों कि ये रोड बहुत अच्छी है और टोल प्लाजा का कीमत बहुत कम है। ज़्यादा चार्जेस लिया नहीं उसने, ओनली 75 रुपीज़ लिया। यहाँ पे रोड के बीच का जो डिवाइडर काटे हैं लोगों ने, उतना ही काटे जितनी गाड़ी की चौड़ाई है। कंडे देख लो भाइयों, बढ़िया इस्तेमाल किया गया पुल की वॉल का। खूब सारे कंडे हैं, मस्त डिजाइन से बना करके चिपकाए हुए। दोस्तों देखिए ये बिहार है, सोनवर्षा बस जा रही है और बस के ऊपर पूरे लोग बैठे हुए हैं। अंदर भी बैठे, ऊपर भी बैठे हुए हैं, ऊपर ज्यादा है। देखो भाई आ रहा भाई, ये देखो आ रहा, ये बस के ऊपर आ रहा है और ये डिस्ट्रिक्ट भी आ रहा है। गजब है यार। अच्छा आप समझ लो इस बात को कि यहाँ पुलिस व्यवस्था कितनी किस लेवल की होगी कि बसों के ऊपर सरेआम
इतनी सारी भीड़ जा रही है, जितनी बस में नहीं है उससे ज़्यादा तो बस के ऊपर बैठे हुए लोग। दोस्तों ये चौराहा है जहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे आरा है और राइट साइड का जो टर्निंग है उधर राइट साइड में अगर जाते हैं तो सासाराम जाते हैं। हम लोग अभी बढ़ रहे हैं आरा की ओर। आरा यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर होगा और ये कौन सा गांव है ये मुझे पता नहीं। दोस्तों हम लोग चले अभी तक बनारस से 200 किलोमीटर, तो बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अभी 4:30 बजे हुए हैं और हम लोग देखते हैं कब तक। हम लोग 8 बजे तक ड्राइव करेंगे गाड़ी को, अगर 8 बजे तक जितनी भी जर्नी कर सके, अदरवाइज हम लोग होटल ले करके स्टे कर लेंगे। आरा बहुत कंजस्टेड है। एक्चुअली हमसे एक मिस्टेक हो गया कि हमको बाईपास वाला जो रास्ता है वो चूज़ करना चाहिए था, पर हम लोगों ने आरा के जो सीधा रास्ता दिखा रहा था उसी को चूज़ करते हुए आ गए, तो इस आरा के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ओके, अब मुझे लगता है ओके बाय बाय आरा हो गया ना। सामने जो पुल दिख रहा है दोस्तों ये जाता है सीधे पटना। सर ये कॉलोनी जो है आपदा कॉलोनी है। आपदा मतलब जो बाढ़ आती है ना, उन लोग को बसाया गया होगा लगता है यहाँ पे, तो उसका नाम ही रख दिया आपदा कॉलोनी। वो चक्का क्यों घूम रहा है? वो धूल की वजह से। धूल की वजह से? तो हल्का धक्का मार पीछे से, चल। अरे क्या बता, पीछे से मार बोला तो सामने से मार, पीछे से थोड़ा धक्का देना। पीछे से? हाँ हाँ, अब दे धक्का दे। पर वो हल्के से ना पुश की जरूरत थी पीछे से, क्योंकि चक्का घूम रहा था। तुम आगे से दे रहे थे, मैं बोला पीछे से धक्का दे, पीछे से धक्का दे, आगे से दे रहा है। दोस्तों हम लोग मुजफ्फरपुर रोड पे जो है मुजफ्फर जाने की कोशिश कर रहे हैं पर जा नहीं पा रहे। बहुत ट्रैफिक जाम है और दोनों साइड ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। यहाँ से सारे के सारे जो ट्रक है वो बालू से भरे हुए हैं और ये हजारों की संख्या में है। मुझे लगता है कि 5-10 किलोमीटर लंबा जाम है और सारे ट्रक में ऑलमोस्ट बालू भरी हुई है। कहाँ जा रही है इसका कुछ अंदाज नहीं है। कृपया अगर किसी को अंदाज हो तो कमेंट्स जरूर करें। मेरे लाइफ का ना सर सबसे बड़ा जाम है सर। मैंने अभी तक इतना बड़ा जाम नहीं देखा था। एक बार मैं सिर्फ दिल्ली जा रहा था तो धौलपुर के आगे जो है राजस्थान में एक ट्रक पलट गया था 4 लेन के ऊपर, तो उसने एक साइड का रूट जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था और वो जब तक ट्रक नहीं हटा तब तक के गाड़ियां फंसी रही, पर वो मूव नहीं कर रहा था। मतलब थोड़ा सा खिसके फिर रुके ऐसा वाला नहीं था, वो बिल्कुल एकदम स्टेशनरी था, रुक गया था। हम लोग गाड़ी वाड़ी खड़ी करके चाय वाय पीने लग गए थे। अच्छा, हम लोग 250 मीटर बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं। ये अपने जैसी गलती कर बैठा है। हाँ महाराज, ये जाम जो है ना पूरे 32 किलोमीटर है करीब यहाँ से। ये वाला जो जाम है ना पूरा भारत फेमस जाम है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो यूट्यूब पे जिसने जो इस साइड गया है सिलीगुड़ी साइड और उसने इस जाम का रोना ना रोया। मुझे लगता है रास्ता आगे बंद होगा इसलिए यहाँ से आगे खराब है। आगे रोड खराब है भैया, 4 व्हीलर नहीं जाएगी भैया। देखो पीछे देख गाड़ी वाला, स्प्लेंडर वाला। इधर से नहीं निकलेगा, बंद है ना। हाँ ठीक है, कोई तो यही पूछ रहा था हमसे, पता देखो आपको उसको क्या जरूरत है, कुर्सी बैठा अपने घर के सामने ही सारा करना ही कर चलेगा। बिहार का आदमी अच्छा है सर, वो लोग बिहार को बदनाम करके रखे हुए। होता क्या है कि बिहार में अगर अच्छे लोग नहीं होते ना तो दादागिरी भी नहीं चलती। दादागिरी उन लोग की इसलिए चल पा रही क्योंकि बिहार में अच्छे लोगों की भरमार है, सीधे लोग बहुत है। अगर सीधे लोग इसलिए बदमाश लोग राज कर रहे हैं। हम लोग अभी गरखा क्रॉस कर चुके हैं, अख्तियारपुर भी हमने क्रॉस किया हुआ है। गरखा में हम लोग के साथ में बड़ा कन्फ्यूजन हुआ जब हम लोग गरखा पहुंच रहे थे आरा से, तो आरा और गरखा के बीच में इतना कन्फ्यूजन है और इतना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है क्योंकि जो सोन नदी जो है उसके ऊपर ढेर सारे ट्रकों की लाइन लगती है। वो ट्रकों की संख्या करीब हजारों में रहती है और कई किलोमीटरों तक के लिए
जाम लगा रहता है। दोनों रोड की कंडीशन बहुत बेकार है। रोड पे इतनी डस्ट है कि आपको विजिबिलिटी आपकी बिल्कुल शून्य हो जाती है, आपको समझ नहीं आता कि आगे गड्ढा है या रोड प्लेन है। तो कृपया इस रोड को अवॉइड कीजिए, इस रोड से मत आइए। अगर आप 4 व्हीलर में हैं तो डेफिनेटली मत आइए, 2 व्हीलर है तो मे भी आ सकते हैं अगर उनको धूल से प्रॉब्लम ना हो तो। अभी यहाँ से मुजफ्फरपुर अप्रॉक्सीमेटली 72 किलोमीटर बाकी है। हम लोग को पहुँचने में अगर अच्छी रहती है रोड की कंडीशन तो 1.5 घंटा करीब लगेगा और हम लोग पहुँचेंगे करीब 9:30 बजे। अभी शाम के 8 बजे हुए हैं और हमारी आज की यात्रा में हमने सिर्फ 250 किलोमीटर कवर किया हुआ है। हमने ये यात्रा आज की बनारस से चालू की थी, पर बनारस के बीच में 50% रोड हमको ठीक ठाक मिला, बाकी रोड की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी 4 लेन तो है, इस साइड पे टोल प्लाजा भी टोल ले रहे हैं, पर कंडीशन 4 व्हीलर के लिए तो एटलीस्ट आने लायक की नहीं है। बशर्ते अगर आप रोड के बारे में बहुत जानकार हो या आप यहाँ के लोकल हो तब आप इस रूट को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो चाहूँगा कि आप इस रूट को अवॉइड ही करें और पटना वाला रूट लें, या कोई और अल्टरनेट रूट होता है तो आप उस रूट को लीजिए, पर इस रूट का यूज़ मत कीजिए आप। दोस्तों एक्चुअली हम लोग ने गलत रूट एडॉप्ट कर लिया और इसका रीज़न भी है, क्योंकि जब हम लोग बाहर निकलते तो बहुत सारे हमारे डिसीजन जो है वो गलत हो जाते हैं और उन गलत डिसीजनों के कारण हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये गाड़ी आ रही, मैं बढ़ा दे लेता हूँ मेरे भाई, तो बाद में बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। तो पहले तो आप प्री प्लान कर लीजिए कि आपको कौन सा रूट जाना है, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। पर्टिकुलरली वहाँ अगर आप लोकल किसी को जानते हो तो उनसे जरूर पूछ लीजिएगा। हम लोगों ने भी जिस ढाबे में आज लंच किया था तो उसके मालिक से पूछा था, उसने हमको बोला था कि मुजफ्फरपुर वाला रास्ता आप यूज़ मत कीजिएगा, आप पटना वाला रास्ता यूज़ कीजिए। पर गूगल हमको बार बार सजेस्ट कर रहा था, हमने गूगल की बात मान ली कि चलो बहन जी कुछ सही बोल रही होगी। क्या होता है कि जैसे रात में हम लोग जब जर्नी करते हैं तो रात में जर्नी करने के अगर आप सिंगल हो या फैमिली के साथ में हो तो उसके नियम डिफरेंट है। आपको पहली चीज़ तो अपनी गाड़ी, अगर आप अननोन प्लेस में जर्नी कर रहे हो या ऐसे प्लेस में जर्नी कर रहे हो जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं हो, आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, पहली बात तो जब आप रोड पे चल रहे हो तो अपनी गाड़ी के इनसाइड के लाइट, अंदर के लाइट आप बिल्कुल मत जलाइए, जिससे लोगों को ये आभास न हो कि आप महिला के साथ में हैं या बच्चों के साथ में। कौन कितने लोग बैठे हैं बाहर के आदमी को दिखना नहीं चाहिए, पहली चीज़। अगर इनकेस आप अगर आप कहीं पे रुकते हैं खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग देखेंगे कि आप फैमिली के साथ में हो और आपके साथ में बच्चे हैं। तो उस समय पे आप ये मत बताइए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऐसी कोई चर्चा मत कीजिए जिससे कि लोगों को आभास लगे कि आप बहुत दूर से आए हैं और बहुत दूर जा रहे हैं और ये एरिया आपके लिए अननोन है। आप जस्ट अपना नाश्ता कीजिए, खाना खाइए और आगे बढ़ जाइए, वो किसी को नहीं बताना है। तीसरा एक और पॉइंट है, अगर शहर आप सिंगल हो तो शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पे मत रुकिए, शहर के अंदर जाने वाले रास्ते पे रुकिए। मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि जैसे शहर सामने है तो शहर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले रुक जाइए और आप नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए, रुकिए आप, कोई बात नहीं है, जिससे जो असामाजिक तत्व उनको ये लगे कि हो सकता है बंदा शहर में जा रहा है, यानी 2 किलोमीटर के बाद में शहर के अंदर चले जाएगा, वो मिलेगा नहीं। अगर आप शहर से बाहर वाले रास्ते पे, शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पे रुक रहे हो तो उनको पक्का यकीन हो जाता है कि अब ये यहाँ से दूसरे शहर के लिए जा रहा है तो ये खाली और थोड़ी सी अनसेफ जगह पे से भी गुजरेगा, वो आपको ट्रेस करेंगे, आपका पीछा भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ टिप्स है। और दूसरी चीज, एक और चीज़ है, इसमें आप ज्वेलरीज और पैसे कैश कम से कम रखिए। ज्वेलरीज तो बिल्कुल मत रखिए, कोशिश कीजिए कि ज्वेलरी अपने पास में ना हो, और आप पहने हुए तो बिल्कुल ना हो, दिखे ही ना लोगों की कि आपके पास में कितना पैसा है या आपके पास में ज्वेलरीज कितनी है, उनको आभास नहीं होना चाहिए। यानी फाइनली मोटा मोटी ये चीज़ है कि आपके किसी भी मूवमेंट का, वो कोई भी असामाजिक तत्व आपकी ताकत, आपकी ओहदे, आपके पास में कितना पैसा है, इसका सबसे पहले आपको लूटने के पहले वो आकलन करेगा कि
हम इसको लूटने से हमको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो वो फायदे आप उनको आकलन करने का बिल्कुल भी मौका मत दीजिए। उनको ये आभास न हो कि आपका अगला मूव क्या है, आप अगला कदम क्या उठाने वाला, उनको बिल्कुल आभास मत होने दीजिए। एक और चीज है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो तो कोई भी आदमी आपसे लिफ्ट मांगता है, मत दीजिए। कोई कितनी ही परेशानी में हो, आप लिफ्ट मत दीजिए। अगर आप सामने कुछ ऐसा है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं या कोई पत्थर रखा हुआ है, कोई लकड़ी डाल के रखा हुआ है रोडों के ऊपर, तो रोड के ऊपर अगर लकड़ी है ये, तो कोशिश कीजिए कि आप बगैर उतरे किनारे से निकल जाए, आपको उतरना ना पड़े। अगर उतरना पड़ ही रहा है, ऐसी कंडीशन हो रही कि आपको उतरना पड़ रहा है, तो आप उतरिए मत, गाड़ी को रिवर्स लीजिए और निकल लीजिए। मुजफ्फरपुर यहाँ से 20 किलोमीटर बचा हुआ है और हम लोग आज का स्टे जो है वो मुजफ्फरपुर में ही करेंगे। हमने, क्योंकि हम लोग का प्लान्ड जर्नी नहीं है, हमारा होटल कोई बुक नहीं है फ़िलहाल की कंडीशन में। हम लोग जा कर के देखेंगे कि फिजिकली देखेंगे, जो होटल हमको पसंद आएगा हम लोग वहाँ रुकेंगे और फिर कल अपनी यात्रा मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी की तरफ आगे बढ़ाएंगे।